हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, हम चलते हैं समरी ऑफ द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, born 18 July 1980, 18, the first black president of South Africa। देखिए गाइज, यहाँ पर यह जो चैप्टर है वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 की आत्मकथा से लिया गया है। इट begins with the description of their inaugural ceremony, which took place on the 10th of May 1994। आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो इसकी शुरुआत है वो 10 मई 1994 को हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह के विवरण से होती है, where the entire nation, along with many international leaders, and embraced the victory of the newly and fairly elected governments। और गाइस, इसमें जहां पूरे देश के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने एक नई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार की जीत का क्या सेरेमनी यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जीत का जश्न मनाया। इट involved speeches by the president and two deputy president, followed by an impressive air show of fighters, jets and helicopters। इसमें राष्ट्रपति और दोनों उपराष्ट्रपतियों के भाषण शामिल थे, जिसके बाद लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का एक प्रभावशाली एयर शो हुआ। Long ago, in the first decade of the 20th century, white super supremacy introduced the system of the apartheid and made life a living hell for the dark-skinned populations। गाइस, इसमें हुआ ये कि इसके बाद जो बहुत पहले 20वीं सदी के पहले दशकों में जो श्वेत वर्चस्व ने रंग भेद की व्यवस्था की शुरुआत की और काले रंग की आबादी के लिए जीवन को नरक बना दिया। हेल मीन्स नरक होता है गाइस। इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसने दुनिया के सबसे अमानवीय समाजों में एक को जन्म दिया। नेक्स्ट, many people have struggled and sacrificed for basic human rights। और जो कि बुनियादी मानवाधिकारों के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया। एंड बेसिक ह्यूमंस एंड और सेक्रीफाइस्ड मतलब और बलिदान दिया। The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who couldn't live to see this autumn day। लेखक ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की जो इस शरद ऋतु के दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। He referred to the citizens as the greatest asset of the country। उन्होंने नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। It is these people he gathered his courage from। और इन्हीं लोगों से उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई। नेक्स्ट, Mandela believes that courageous is not the man who is the fearless। मंडेला का मानना है कि साहसी वह व्यक्ति नहीं है जो निडर है, but the man who has overcome fear। बल्कि साहसी वह है जिसने भय पर विजय पा ली है। आई होप ये एक मंडेला को अपने आप में विश्वास था कि मंडेला का मानना था कि जो साहसी वह व्यक्ति नहीं है जो निडर है, बल्कि साहसी वह है जिसने भय पर विजय पा ली है। He also mentioned the true responsibilities every human has, and how in order to fulfill his the obligations towards the society। और गाइज, उन्होंने एक बात और ये कही कि उन्होंने हर इंसान की दो जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए his obligations towards his family was the neglected। पूरा करने के लिए
और बताया कि कैसे समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा की जाती है। He became a man of people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him. और गाइस वे तब लोगों के बीच के व्यक्ति बन गए जब उन्हें एहसास हुआ कि आजादी का विचार उनके और उनके जैसे लोगों के लिए एक था। It It was then he joined the African National Congress and fought for his rights till he became the first black president of the nation. और इसके बाद वे अफ्रीकी राष्ट्रपति कांग्रेस में शामिल हो गए और अपने अधिकारों के लिए तब तक लड़ते रहे जब तक वे देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन गए। According according to him, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed। और उनके अनुसार उत्पीड़क भी उतना ही कैदी है जितना उत्पीड़ित है। As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity। और उत्पीड़ितों की स्वतंत्रता छीनना, उन्होंने कहा कि जैसे ही उत्पीड़ित और उत्पीड़ितों की स्वतंत्रता छीनता है वैसे ही वह खुद भी अपनी मानवता से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। Thus the oppressor too is not free। और इस प्रकार जो उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चेक केयर, बाय बाय।